नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अर्ज किया के इस खास प्रोग्राम में। मैं अब्दुल नबी हसन आप सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं क्योंकि एक बेहतरीन शो इस समय चल रहा है आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के प्यार की बदौलत। और आज इस प्रोग्राम का हिस्सा जो कवि और कवित्री बन रहे हैं उनसे तारुफ आपका कराऊंगा, कुछ ही देर में कराएंगे क्योंकि आज जो हम इस प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं वो दरअसल श्रृंगार लेकर आ रहे हैं, प्रेम लेकर आ रहे हैं। और प्रेम के बिना तो कविता अधूरी सी लगती है और यही वजह है कि हमने कहा कि चलिए ठीक है, आपको पिछले एपिसोड में पिछले हफ्ते हमने पूरे हफ्ते व्यंग से रूबरू कराया, तो इस बार मैंने सोचा चलिए आपको श्रृंगार से, प्रेम से रूबरू कराएंगे, इश्क मोहब्बत से रूबरू कराएंगे। और यही वजह है कि आज जो कवि और कवित्री हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में वो इसी से ताल्लुक रखते हैं, इसी विधा से ताल्लुक रखते हैं। तो बिना देरी किए स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ रीना झा साहब मोहतरमा हमारे साथ जुड़ रही हैं और दिलशाद गार्डन से तारुफ आती हैं और अलग अलग मंचों पे इन्होंने बेहतरीन गजल पढ़ी है, कविताएं पढ़ी हैं। आज अर्ज़ का हिस्सा बनी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। पहली दफा रीना झा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं और आज क्या कुछ श्रृंगार में प्रस्तुति देंगी, अपनी कविताएं पढ़ेंगी, प्रेम रस यहाँ पर बिखेरेंगी, तो जरूर देखने वाली बात होगी। तो रीना झा के अलावा एक और शख्स हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, पहली दफा हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन पहली दफा के बाद अब बार बार हिस्सा बनेंगे क्योंकि आज जिस तरह से प्रस्तुति देंगे वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। गुड़गांव से हमारे साथ राजपाल यादव जी जुड़ रहे हैं। राजपाल यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राजपाल यादव जी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। राजपाल यादव जी के अलावा भी बहुत सारे आज हमारे साथ हैं लोग। इसके अलावा राजपाल यादव जी के अलावा एक हमारे साथ और मोहतरमा है, कवित्री हैं, बेहतरीन कवित्री हैं, अलग अलग मंचों पर इन्होंने संचालन भी किया है और श्रृंगार के लिए जानी जाती हैं। पूनम महेश्वरी हमारे साथ हैं आज। पूनम जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद पूनम महेश्वरी जी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही है। और आज जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ कवि और कवित्री हैं, पहली दफा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा एक शानदार बेहतरीन हैंडसम हंक हमारे साथ है, मधुकर मोनू त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी अलग अलग विधाओं में अपने काबिलियत रखते हैं और आज श्रृंगार सुनाएंगे आपको मधुकर मोनू त्यागी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप चारों इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम की शुरुआत दरअसल आज हम रीना झा से ही करते हैं क्योंकि आज सबसे पहले उन्हीं को हमने बुलाया और रीना झा से आज शुरुआत करते हैं। क्या कुछ वो श्रृंगार में अपनी छटा बिखेरती हैं, क्या कविता लेकर आती हैं। स्वागत कर रहा हूं आपका सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चूंकि आपने मुझे कहा कि श्रृंगार पढ़ती हूँ जी, तो मैं बिना भूमिका के ही अपना चंद पंक्तियों से जोड़ना चाहूंगी कि जी स्वागत है। कसौटी पर परख लेना हमारा प्यार है जाना। अच्छा है जी। कसौटी पर परख लेना हमारा प्यार है जाना। ये सोना आग में तपने को है तैयार है जाना। ये सोना आग में तपने को है तैयार है जाना। न धड़कन की कोई धुन हो, न सांसों की कोई सरगम। न धड़कन की कोई धुन हो, न सांसों की कोई सरगम। तेरे बिन टूट जाए जिंदगी के तार है जाना। टूट जाए जिंदगी के तार है जाना। और प्रेम हो और वहाँ बिछो ना हो, वो हो ही नहीं सकती। तो चार लाइनें मैं कर सकती हूँ कि यहाँ देखो ज़मीं चुप है, वहाँ वो आसमां चुप है। यहाँ देखो ज़मीं चुप है, वहाँ वो आसमां चुप है। जो बिछड़े आज हम दोनों, जो बिछड़े आज हम दोनों, खुदाया दो जहां चुप है। अच्छा है। जो बिछड़े आज हम दोनों, खुदाया दो
चुप है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है ये। दीवाना है जलकर चुप, जला कर वो शमा चुप है। तो अब मैं सीधा मैं चूंकि गजल लिखती हूँ तो मैं सीधा उस पे आती हूँ जी कि बाद मुद्दत के मिलने आए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं। मनु सर की अब तवक्को नहीं है उनसे कोई, अब तवक्को नहीं है उनसे कोई, राहते जां को हम भुलाए, अच्छा है, अच्छा है। राहते जां को हम भुलाए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं। और फिर मैं अंधेरों में ना कोई साथ नहीं देता तो उसी पे है कि जी। हो अंधेरों तो कहाँ मिलते हैं, हो अंधेरे तो कहाँ मिलते हैं, अपने जिस्मों के भी जो साए अच्छा है। अपने जिस्मों के भी जो साए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं, और खुल्द पाने की नहीं चाहत अब, खुल्द स्वर्ग, खुल्द पाने की नहीं चाहत अब, उनके दिल में ही घर बसाए हैं, उनके दिल में ही घर बसाए हैं, उनसे कह दो कि हम पराए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और सर अंतिम है कि गैर की बात क्यों करे रीना, गैर की बात क्यों करे रीना, हम तो अपनों के ही सताए हैं, हम तो अपनों के ही सताए हैं, उनसे कह दो कि हम बहुत अच्छे। पराए हैं, बाद मुद्दत के मिलने आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन, शानदार जी, और बहुत बेहतरीन। और इतना अच्छा आगाज हुआ है, इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो अब गुड़गांव चलते हैं। और गुड़गांव से आज हमारे दिल्ली से स्टूडियो की में शिरकत कर रहे हैं राजपाल जी। आज स्वागत कर रहा हूँ आपका। आपने श्रृंगार की बात करी जी। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटे से नुक्कड़ से। वो मुझे देख कर मुस्कुराती रही, मन ही मन बुदबुदा कर बुलाती रही, कैसे जाने भला की चाहती है वो, कैसे जाने भला की चाहती है वो, खुद ही खुद सुनहरे स्वप्न
वो सजाती रही, ख्वाब खुद ही सुनहरे सजाती रही। और एक मुक्तक मैं देता हूँ बंगाल का, देखिएगा। तेरे ही संग है जीना, तेरे ही संग मर जाना, तेरे ही संग है जीना, तेरे ही संग मर जाना। मोहब्बत में तेरी मुझको सभी हद पार कर जाना। बहुत अच्छा है। मैं सारे दायरे अब तोड़ सकता हूँ तेरी खातिर, मैं सारे दायरे अब तोड़ सकता हूँ तेरी खातिर। मोहब्बत वास्ते मंजूर दुनिया से भी टकराना, मोहब्बत वास्ते मंजूर दुनिया से भी टकराना। और एक मैं उत्तर देता हूँ, इस दुनिया के बारे में बताता हूँ कि मुसाफिर हैं यहाँ सारे तो फिर ये मारा मारी क्यों। अच्छा यार, मुसाफिर हैं यहाँ सारे तो फिर ये मारा मारी क्यों। जगत में 4 दिन हैं हम, लड़ाई फिर ये जारी क्यों। जगत में 4 दिन हैं हम, लड़ाई फिर ये जारी क्यों। जहां में आए हैं बनकर मुसाफिर जब यहाँ सारे, जहां में आए हैं बनकर मुसाफिर जब यहाँ सारे। फैली फिर ये दुनिया में मजहब की बीमारी क्यों। फैली फिर ये दुनिया में मजहब की बीमारी क्यों। और एक और किरदार का उत्तर देता हूँ, फिर मैं आपकी छोटी सी रचना पढ़ाता हूँ जी। कि तेरी यादों का वो मंजर मुझे हर दिन लुभाता है। तेरी यादों का वो मंजर मुझे हर दिन लुभाता है। कभी मुझको हंसाता है, कभी मुझको रुलाता है। तुम्हारी चुलबुली बातें बिताए साथ जो लम्हे, तुम्हारी चुलबुली बातें बिताए साथ जो लम्हे। सुनहरी यादों की गठरी लिए नित गुदगुदाता है। सुनहरी यादों की गठरी लिए नित गुदगुदाता है। अब एक छोटी सी मैं आपको रचना सुनाता हूँ, वो जवानी के दिनों में मैं ले जाता हूँ आपको। हम तो अभी भूतपूर्व जवान हैं, तो देखिएगा गांव का जो मंजर होता है, चौबारों का मंजर होता है। मैंने क्या कहने का प्रयास किया है। आओ लौट चले हम फिर से विगत पुरानी बातों में। आओ लौट चले हम फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। रंग बिरंगी और चुलबुली मस्त सुहानी रातों में। रंग बिरंगी और चुलबुली मस्त सुहानी रातों में। अगला बंद देखिएगा। आप श्रृंगार की बात है तो पूरे श्रृंगार में मैं आपको सरोवर करना चाहता हूँ। करते थे जब खुलकर मस्ती 2 पंछी चौबारों में। करते थे जब खुलकर मस्ती 2 पंछी चौबारों में। लगता था सतरंगी धारा फूटी हो फव्वारों में। लगता था सतरंगी धारा फूटी हो फव्वारों में। कितने खुश थे तंगी में भी, कितने खुश थे तंगी में भी हम वैसे हालातों में। आओ लौट चले हम फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। और अगला बंद देखिएगा कि अपनी ही दुनिया में जब हम खोए खोए रहते थे। अपनी ही दुनिया में जब हम खोए खोए रहते थे। दिन को भी तब रात समझकर सोए सोए रहते थे। दिन को भी तब रात समझकर सोए सोए रहते थे। याद आज भी हैं वो दिन जब
याद आज भी है वो दिन जब जाते थे बारातों में, आओ लौट चले हम फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। थोड़ी कटला बंद। साइकिल की वो मस्त सवारी, साइकिल की वो मस्त सवारी ऊर्जा भीतर भरती थी। अच्छा है। साइकिल की वो मस्त सवारी ऊर्जा भीतर भरती थी, घंटों की मंजिल को बस फिर मिनटों में तय करती थी। घंटों की मंजिल को वो फिर मिनटों में फिर तय करती थी। जाते थे फिर मिलकर दोनों खलियान और खातों में, जाते थे मिलकर दोनों फिर खलियान और खातों में, आओ लौट चले हम फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। और अंतिम बंद बस दे रहा हूँ कि कहाँ आज वो छत चौबारे, कहाँ आज वो छत चौबारे, कहाँ खेत खलियान प्रिय, कहाँ आज वो छत चौबारे, कहाँ खेत खलियान प्रिय, साइकिल भी अब कौन चलाए, लगती बड़ी थकान प्रिय, साइकिल भी अब कौन चलाए, लगती बड़ी थकान प्रिय। अब तो उम्र बितानी होगी, अब तो उम्र बितानी होगी हमको बस जगरातों में, आओ लौट चले हम फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। अच्छा है। आओ लौट चले हम फिर से उन्हीं पुरानी बातों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राजपाल जी, बहुत शानदार। उन्हीं पुरानी यादों में, बातों में, और इन पुरानी यादों के बाद हम वापस आज की यादों में आते हैं और बढ़ते हैं मशरे जी के पास। स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नबी साहब। और मैं चलिए आपको फिर से श्रृंगार की तरफ यही चलती हूँ और सबसे पहले अपने परिचय की चंद पंक्तियां पढ़ती हूँ। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हर वक्त हंसते मुस्कुराती रहती हो, तो अपने परिचय की चंद पंक्ति में बताती हूँ कि मैं क्यों हंसते मुस्कुराती हूँ। अच्छा जी, स्वागत। फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों, अच्छा है। कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों, फूलों से मैंने सीखा मुस्कुराना दोस्तों, कांटों के बीच रह के खिलखिलाना दोस्तों, काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले, काली अंधेरी रात को जो चीर के निकले, मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों। बहुत आभार आपसे। अच्छा अच्छा। मैं हूँ वही पूनम का पूरा चांद दोस्तों। अच्छा है जी, अच्छा है। हाँ। एक श्रृंगार का मुक्तकोर देती हूँ, ये स्पेशल मैंने अपने पतिदेव के लिए लिखा है, सुनिएगा, वो भी सुन रहे होंगे कहीं। कि तुमने गा कर मुझे तो गजल कर दिया, अच्छा। तुमने गा कर मुझे तो गजल कर दिया, गीत में ढाल कर यूं सरल कर दिया, गीत में ढाल कर यूं सरल कर दिया, मैं दहकता हुआ एक अंगार थी, मैं दहकता हुआ एक अंगार थी, अच्छा। तुमने छू कर मुझे गंगा जल कर दिया, अच्छा। तुमने छू कर मुझे गंगा जल कर दिया। बहुत आभार। एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करती हूँ, आंखों पर लिखा है, सुनिएगा। एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, आंखों में बसी हरदम दिलदार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, मैं नील कमल कह दूं या झील इन्हें लिख दूं, मैं नील कमल कह दूं या झील इन्हें लिख दूं, सागर से भी गहरी मेरे प्यार की दो आंखें, सागर से भी गहरी मेरे प्यार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। अब नायक नायिका से कहता है
कि जब से बिछड़ा तुमसे हाँ। एक पल भी न मैं सोया, हाँ। जब से बिछड़ा तुमसे हाँ। एक पल भी न मैं सोया, हाँ। मेरे साथ जगी हरदम हाँ। गमगीन सी दो आंखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत आभार। मेरे साथ जगी हरदम गमगीन सी दो आंखें, हाँ। एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, जीवन के प्रश्नों के हाँ। सब हल मिल जाते हैं, हाँ। जीवन के प्रश्नों के सब हल मिल जाते हैं, हाँ। मुझे देख के मुस्काए प्यारी सी दो आंखें, हाँ, मुझे अच्छा। देख के मुस्काए प्यारी सी दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, करती है मुझे घायल हाँ। जीने भी नहीं देती, हाँ। करती है मुझे घायल अच्छा जी। जीने भी नहीं देती, हाँ। जब से उतरी दिल में खंजर से तेरी आंखें, जब से उतरी दिल में खंजर से तेरी आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। बहुत ही नाजुक सा शेर पेश करती हूँ कि राधा सी भोली है, माधव सी है चंचल, राधा सी भोली है, माधव सी है चंचल, बरसाने से लेकर ब्रजधाम तेरी आंखें, बरसाने से लेकर ब्रजधाम तेरी आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। अब नायक नायिका से कहता है कि इतना न संवर कर तुम हर दम यूं निकल घर से, इतना न संवर कर तुम हर दम यूं निकल घर से, बेनाई न खो डाले बाजार की दो आंखें, बेनाई न खो डाले बाजार की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें। अंतिम पेश करती हूँ कि आंखों के लगने से, एक प्यार की पराकाष्ठा देखिए आप, कि आंखों के लगने से आंखों के जगने तक, आंखों के लगने से आंखों के जगने तक, आंखों में समाई है हम राज की दो आंखें, आंखों में समाई है हम राज की दो आंखें, एक रात नशीली सी सरकार की दो आंखें, आंखों में बसी हर दम दिलदार की दो आंखें, आंखों में बसी हर दम। बहुत शानदार जी, सरकार की दो आंखें, बहुत शानदार। और पतिदेव आपके गीत गाते हैं क्या? जी हाँ, तभी शायद उन्होंने गजल बना दिया आपको गीत गाकर। बहरहाल बहुत शानदार रहा सरकार की दो आंखें। और इसी क्रम को आगे बढ़े, मधुकर भाई के पास चलते हैं। मधुकर मोनू त्याग के साथ स्वागत करो। धन्यवाद। आज अब बात हो रही है श्रृंगार की, और मेरे नाम में लिखा हुआ है मधुकर। मधुकर का मतलब ही आप समझते हैं भौरा होता है। और वो मैं जब इतनी हमारे साथ में आज उपस्थित है मंच पर, दोनों श्रृंगार से लबरेज हैं, दोनों कवित्रियां, और मैं कैसे रह सकता हूँ श्रृंगार को बिना पढ़े। तो दो शेर वहीं के लिए नजर करता हूँ। स्वागत है भाई। और आंखों पर बात कर रही थी पूनम जी, तो वहीं से शुरू कर देता हूँ कि यूं आंखें मिलाकर मत झुकाया करो, यूं आंखें मिलाकर मत झुकाया करो, जब तमन्ना नहीं देखने की तो मत मिलाया करो। और पता है इन्हें देखकर किसी की प्यास बुझ जाती है एक अरसे की, जब कुछ देर देखो किसी की आंखों में तो थोड़ी देर रुक जाए। अच्छा। एक और कि जो ये जो कविताओं को लिखने का जो सिलसिला शुरू होता है,
कहीं ना कहीं ये प्यार मोहब्बत का क्रम उसमें जरूर अटैच होता है, तो तभी शुरुआत होती जी। है। तो एक शेर और पेश करता हूँ कि वो कहती है कुछ उम्दा लिखने लगे हो आजकल। वो कहती है अब्बास साहब, वो कहती है कुछ उम्दा लिखने लगे हो आजकल, कोई बताए जाकर उन्हें यह मेरी कलम और शाही का तालमेल नहीं, बल्कि उनको लिखने लगे हैं आजकल। सीधे सीधे श्रृंगार रस पर आता हूँ। और जब भी श्रृंगार रस का वर्णन होता है तो एक महिला का चित्र उभरता है और जो उसने श्रृंगार करा हुआ है कवि उसका बखान करने लग जाता है। तो दोनों कवित्रियों को समर्पित हैं ये पंक्तियां, क्योंकि किसी भी कविता को कहने से पहले उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्टिव चाहिए, और मेरा ऑब्जेक्टिव दोनों को इन्हीं के लिए, इन्हीं के श्री चरणों में रख रहा हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई और था जिसके लिए लिखी ना आपने। वो आप समझेंगे। स्वागत है। स्वागत है। क्यों सवाल है इसमें? हाँ। तो पूनम जी से सवाल रहेगा, एक सवाल इनसे रहेगा। हाँ। क्यों आईने की आंखों में जब तुम देखती होगी वो भी तो शर्माता होगा? क्यों आईने की आंखों में जब तुम देखती होगी वो भी तो शर्माता होगा? बताओ क्या झूठ कहा मैंने, तेरे घर सब फूल आते होंगे लेकिन गुलाब नहीं आता। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है भाई। और शिकायत है कई बहारों से, शिकायत है कई बहारों से, मधुकर गुम है गुलजारों से। मेरी पंक्ति के साथ आइएगा कि शिकायत है कई बहारों से, मधुकर गुम है गुलजारों से, कहाँ है पता है मुझे, कहाँ है पता है मुझे, अब तेरी बगिया में जो प्रेम गीत गुनगुना। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूँ। अच्छा है। क्यों पता चलता होगा जब उस आसमानी चांद, अब्बास साहब, क्यों? क्यों पता चलता होगा जब उस आसमानी चांद को आज आओगी छत पर? क्यों पता चलता होगा जब उस आसमानी चांद को कि आज आओगी छत पर तुम, जरूर बादलों में छुप जाता होगा, अगर आ भी गया भूले से तो चंद्र ग्रहण बता। और ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए। अगला श्रृंगार देखिएगा पंक्ति का, ये दिन के उजाले तो तृप्त हुए तुम्हें देखकर। क्यों रजनी का घना अंधेरा तेरे प्यार की, तेरे दीदार की व्याकुलता में उस रवि के पैर पड़ जाता है सूर्य भगवान, छुप जाओ मुझे भी उनका दीदार। अगली पंक्ति देखिएगा, और ये इस कविता की जान है। क्यों ये चूड़ियां, क्यों ये चूड़ियां, अंगूठियां, हार श्रृंगार जब पहनती हो तुम, एक एक नग घमंड से भर जाता होगा, और जब जुदा होते होंगे तेरे तन से ये, क्यों जब जुदा होते होंगे तेरे तन से ये, सच बताना वहां निशान पड़ जाता है। अब आंखों की बात हो रही है तो अंत में अपने विराम दूंगा इसी पंक्ति के साथ में। क्यों आंखें देखी हैं कभी, क्यों आंखें देखी हैं कभी तुमने अपनी कितनी गहरी है, क्यों आंखें देखी हैं कभी तुमने अपनी कितनी गहरी है अनुमान मुझे, अगर नजर की होगी किसी ने सच में डूब मर जाता। तो ये वो श्रृंगार है जो मेरे मन के अंदर था। बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। और वक्त अब हमें इतनी इजाजत बहरहाल दे रहा है। आप चारों ने शानदार काव्य पाठ किया, शानदार कविताएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और बेहतरीन आज का एपिसोड रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और जैसा कि हर रोज मैं आपको बताता हूं कि आप लोग भी